श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया, पीरा मसाए का राया। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज। बड़े प्यार से साथ संगत जी एक बार फिर ऐसा ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं जो ना कभी पहले सुना ना कभी पहले देखा। दिमाग के सारे पर्दे खोलने वाला ज्ञान गुरु महाराज का। ये समझ लीजिए कि जो बात किसी के दिमाग में ना आए वो ही गुरु महाराज दिमाग में डालने वाले। बड़े ही प्यार से श्रवण करना साथ संगत जी। इस छंत में गुरु महाराज सारा जोर सिर्फ एक ही बात में लगा रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर सत्य है और बाकी सब कुछ झूठ है। अब आप देखना कितने प्यार से गुरु महाराज ने इतने सारे एग्जाम्पल दे के महाराज ने ये समझाया। ये साथ संगत जी पारसी भाषा के अंदर गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। महाराज के पास जब पीर पैगंबर आके सवाल पूछे कि भाई हमारी दुनिया में ये है, आपकी दुनिया में आप कह रहे हो कि सब झूठ है, हम तो कहते हैं कि भाई आकाश भी है और पाताल भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं है। उनके बाबत महाराज ने ये बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ये शांत उच्चारण किया। आओ साथ संगत जी बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। ये फारसी भाषा में है तो लफ्ज़ थोड़े से इसके डिफ़िकल्ट रहेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम समझ सकें, खुद भी समझ सकें और आप तक भी ये बात समझा सके। श्लोक महला पहला। पहले गुरु नानक जी उनका श्लोक। हम जेर जिमी दुनिया, पीरा मसाए का राया। महाराज कह रहे हैं हम अपने बारे में कह रहे हैं। महाराज जेर आया साथ संगत जी नीचे। महाराज कह रहे हैं हम जेर जिमी दुनिया, ज़मीन के नीचे सारी की सारी दुनिया, हम हमारे समेत हम भी। महाराज कह रहे हैं पीरा मसाए का राया। जितने भी पीर पैगंबर हैं साथ संगत जी, मसाए का जो मेहनत करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ राया जो राजे महाराजे हैं। तीन तरीके की कैटेगरी आई। पीर लोग जो संतों महापुरुषों की जो समुदाय कह लीजिए, और मेहनत करने वाले, मुशक्क़त करने वाले, और राजे महाराजे जो बैठ के खाने वाले। महाराज कह रहे हैं सब के सब नीचे जाते हैं। जेर जिमी नीचे मतलब क्योंकि मुसलमानों से बात हो रही है तो महाराज समझा रहे हैं कि ये सब के सब दफनाए जाएंगे, ज़मीन के अंदर जाएंगे, मतलब ये मर जाएंगे। एक दिन सब चले जाएंगे, एक दिन सब चले जाते हैं, अपने अपने टाइम पे आते। मैं रवद बादशाह अफजूं खुदाया। महाराज कह रहे कि जो बादशाहों के जो समुदाय हैं वो में रवद का मतलब ही साथ संगत जी ये समझ लो जाते, वो भी चले जाते हैं। समुदाय कहते हैं भी सारा का सारा में रवद बादशाहों के जो ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड हैं। अफजूं खुदाया, बाकी जो वो चले जाते हैं, लेकिन अफजूं खुदाया। अफजूं का मतलब होता है साथ संगत जी ये समझ लो कि जैसे पनपना, मतलब कि ग्रो होना कह सकते हैं, जैसे मतलब कि निखरते रहना। महाराज कह रहे हैं अफजूं खुदाया, सिर्फ एक खुदा ही है जो निखरता रहता है, जो बढ़ता रहता है, मतलब कि वो कहीं जाता नहीं है। भरे ही सारे बादशाह चले जाते हैं, एक तू ही। साथ संगत जी आगे तकरीबन 4-5 महल्ले आएंगे। हर एक महल्ले को महाराज यही पंक्ति से समाप्त कर रहे हैं, बार बार ये समझाने के लिए क्या, एक तू ही। महाराज एक आप ही हो, अभी भी आप हो, पीछे भी आप थे, और महाराज आने वाले समय में भी तीनों काल के अंदर आप ही सिद्ध हुए हो। एक तू ही। महला पहला। ना देव दानवा नरा। महाराज कहते हैं कि जो देवते हैं या फिर दानव हैं और या फिर नर मतलब आदमी। महाराज कह रहे कुछ भी इनमें में सत्य नहीं है, सब असत हैं, सब झूठे हैं। ना सिद्ध साधिका तरह। महाराज कह रहे जो सिद्ध लोग हैं, जो साधना करते रहते हैं,
और साधना कर कर के बड़े बड़े वो कह लो कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं। महाराज कह रहे जो भी सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं, तरा मतलब होता है साध संगत जी कि पृथ्वी के अंदर साध संगत जी वो भी नहीं रहते, जाना तो उनको भी पड़ना है एक दिन, भले वो जितने मर्जी शक्तियों के मालिक हो जाएं, लेकिन एक दिन को उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि सब झूठ है, सिर्फ आप सत्य हो। असत एक दिगर कुई, यहाँ महाराज कह रहे एक तू ही सत्य है, आप ही असत का मतलब यहाँ पे साध संगत जी मतलब कि आप ही हो, अकेले ही हो आप। दिगर कुई, दिगर होता है साध संगत जी दूसरा, महाराज कह रहे दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कौन है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता आपके अलावा, और कोई भी सत्य नहीं है। एक तू ही महाराज, तीनों कालों में आप ही सत्य हो। बड़ा साध संगत जी ये कमाल का महाराज ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि पता है ये चीज़ें अगर हमारे मन में घर कर जाएं तो ये जितना हमने अपने आसपास अमला फमला रखा हुआ, ये भी ले लो, एक कपड़ा डाला नहीं दूसरा भी ले लो, दूसरा डाला नहीं तीसरा भी ले लो, अलमारियां के अलमारियां भरी रहती हैं साध संगत जी। फिर इतना झूठ बोलेंगे, इतने छल कपट करेंगे, इतने दिखावे करेंगे, मुख पे ऐसी हंसी रखेंगे, अंदर मन जलता रहेगा, सड़ता रहेगा, निंदा करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, छुपाते रहेंगे। बड़ी हैरानी वाली बात है साध संगत जी। अभी कुछ टाइम पहले ना एक परिवार आया, तो वो सास और ससुर और बहू और बेटा 4 लोग आए। तो कल 2 हफ्ते हो गए शायद, 1-1.5 हफ्ता। तो हमारे साथ बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे बैठे बैठे, तो पहले बहू के मोबाइल पे फ़ोन आया। तो वो फ़ोन आया तो चलो उसने हल्के से बोला कि मैं थोड़ी देर में करूँगी, मैं गुरुद्वारे में बैठी हूँ बाबा जी के पास। उसने फ़ोन काट दिया। तो फिर उनकी सास के फ़ोन पे फ़ोन आया कुछ टाइम बाद, मतलब 15-20 मिनट बाद। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैं 2 मिनट फ़ोन सुन के आती हूँ। मैंने कहा अब यहीं पे सुन लो, ऐसी कोई बात नहीं, बाहर गर्मी है, पंखे में बैठे हो आराम से, यहाँ पे कूलर चल रहा है, कूलर चलाया हुआ था हम लोगों ने। तो मैंने कहा बाहर गर्मी में कहाँ जाओगे? कहते नहीं मैं बाहर जाके बात करके आती हूँ। तो वो चले गए, मैंने भी कुछ कहा नहीं, चलो अपना स्वभाव है, गर्मी में जाना उनकी मर्जी। 5-7 मिनट बाद वो वापस आ गए। इतने में बाकी के जो परिवार था वो भी चाय वाय पी लिया था, और उन्होंने अभी वापस जाना था बॉम्बे की तरफ, तो फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम गए। तो ये माता जी मेरे पास आए, आराम से मेरे कान में बोला। तो कहते वो बाबा जी वो सारे बैठे हुए थे ना, बहू रानी भी बैठी हुई थी। तो फिर सबके सामने मेरी बहन का फ़ोन आया था, तो सबके सामने फिर वो बहू के सामने हम सारी बात नहीं करते होते, फिर वो अपने मायके में बता देती है, ऐसे कर देती है। मैं सुन रहा था, गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बैठे हुए थे हम लोग, मैं सुन रहा था, और मेरे मन से सिर्फ एक ही अरदास निकल रही थी कि महाराज एक घर में रह रहे हैं, 4 दीवारी में रह रहे हो, शादी बच्चे की शादी की सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं, अभी बेटे की शादी की है सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं। तो क्या महाराज कृपा करो, परिवार में इत्तेफाक बख्शो महाराज, परिवार को आप इतना विश्वास बख्शो, जैसे कहते हैं ना विसाहो दान, विश्वास बख्शो महाराज। 4 लोग रह रहे हैं और अरदास करा रहे हैं कि हमारा आगे बच्चा हो, हमारे आगे मतलब परिवार आगे बढ़े। कहते कोई लड़की हो लड़का हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे आगे वंश चले। तो मैं क्या अरदास महाराज आपसे ये करा रहे हैं, लेकिन मनों में इतना नफ़रत है, इतना कह लो कि द्वैत भाव है कि मैं अपनी बहू के सामने बात नहीं करनी, नहीं तो वो आगे अपनी मम्मी को बता देगी। अब इसमें 2 बातें हैं कि भाई क्या पता बहू बताती है या नहीं बताती है। अगर बहू बताती है तो वो भी गलत है, क्योंकि बहू को अपने घर का पर्दा रखना चाहिए। 100 तरीके की बातें हैं। अब उसका असली घर तो अपना ससुराल है, और अगर वो नहीं बताती तो फिर सासू माँ को भी थोड़ा सा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, और उसको बोल देना चाहिए कि बेटा तेरा घर ये है, और अब हम इस घर के सदस्य हैं, हमारे घर की बात घर में ही रहे, पर्दे की बात पर्दे ही रहे, तो बहुत ध्यान रखियो, ना किसी और की बात हमारे घर में लेके आनी है, ना हमारे घर की बात बाहर लेके जानी है। तो तूने बिल्कुल ध्यान रखना है, जब तूने मायके जाना है ठीक है हंसी मजाक की, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो नहीं शेयर कर सकते। हम तेरे को फोर्स नहीं करेंगे, तेरी मम्मी डैडी की अपनी लाइफ है, लेकिन हमारी भी घर की 4 दीवारों की जो
कह लो कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको तूने बरकरार रखना। बस इतनी छोटी सी बात। अरे वो दूसरे घर से आई है, वो क्यों आपकी बात नहीं सुनेगी? अगर उसने बात ना ही सुननी होती तो घर पे आती क्यों तो अपना सब कुछ छोड़ के। तो मैंने अरदास महाराज के चरणों में यही की, पर मन में वो बात रह गई। कई समय तक मैं वो सोचता रहा, तो मेरे को तरस भी आया कि नहीं ऐसा सोचना चाहिए, किसी को भी नहीं सोची। मुझे ये भी ध्यान है कि दूसरी कॉल उसकी बहू को भी आई थी, तो हो सकता है वो क्या पता वो कथा सुने तो बाद में मुझे आके बोले कि आपने तो हमारी बात कथा में बोल दी। पर साथ संगत जी बातें की बात सुन के अगर किसी के भी घर में ये चीज़ बंद हो जाती है ना, अगर आपस में प्यार बढ़ जाता है, तो ये सारी कथा की हुई सफली है। इसीलिए तो महाराज कथा करवाते हैं, इसलिए तो महाराज कीर्तन कराते हैं कि मन बदले, हमारे मनों की मैल खत्म हो। एक तू ही महाराज कहते हैं तीनों लोक में आप ही हो। महल्ला पहला, न दादे देहंद आदमी। महाराज दादे यहाँ पे साध संगत जी वो हैं जो एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में इंसाफ करवाते हैं। महाराज कह रहे हैं न दादे देहंद आदमी। महाराज कह रहे हैं इंसाफ दे देने वाला आदमी नहीं है। ये मत समझो कि भैया किसी को अगर इंसाफ मिल रहा है या किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई आदमी है, ये कि एक आदमी के बस की बात है। आगे पंक्तियों में आपको और समझ आएगा महाराज क्या समझाना चाह रहे हैं। ना सपत जेर जिमी। साथ संगत जी आपको ये बात पता है कि मुसलमान धर्म में 7 तरीक़ों के दुनिया मानी जाती है। महाराज कह रहे हैं कि इस लोक में, साथ संगत जी इस लोक में जो जेर पहली पंक्ति में भी आया था, जेर मतलब नीचे। महाराज कह रहे हैं 7 जो पाताल हैं तिनके नाव को उनको भी साथ संगत जी ये समझ लो कि शरण देने वाला या उनको भी बचाने वाला या उनका भी कोई ख्याल रखने वाला कोई ऐसा सत रूप नहीं है। सब ने चले जाना है। कोई भले ही आकाश है, अभी आगे आकाश की बात आएगी। हमारे कह रहे कोई आकाश है, कोई पाताल है, सब के सब चले जाएंगे। असत एक दिगर कुई। ये महाराज फिर वही पंक्ति लेके आ रहे महाराज के लिए, आपके बिना और कोई भी सत नहीं है। दिगर दूसरा कौन है, हमें तो नज़र ही नहीं आता। एक तू ही, एक आप ही हो जो तीनों लोक में आप सच्चे थे, सच्चे हो और हमेशा सच्चे रहोगे। अभी साथ संगत ये भी समझिए कि ये लेवल भी महाराज बढ़ा रहे हैं। देखो महाराज ने जब श्लोक शुरू किया तो महाराज ने बात की आदमी से, राजे महाराजाओं से, बादशाहों से कि भी वो नहीं होते। फिर महाराज आगे बढ़ गए, महाराज ने आगे बात की देवताओं की, दानवों की, महाराज ने फिर सिद्ध लोगों की बात की। फिर उसके बाद अब महाराज और आगे बढ़ गए, महाराज ने अब आगे बात की जैसे कह देते ना कि भी इंसाफ देने वाला कोई है या हमें इंसाफ मिलेगा, या आम तौर पे कह देते हैं अभी हमें हूरें मिलेंगी, हमें बहुत अच्छा वहाँ मिलेगा जन्नत में। फिर महाराज फिर वो कह देते भाई जिसको नहीं मिलेगा उसको फिर जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो महाराज ने और लेवल बढ़ा लिया ज्ञान का, बोल दिया वो भी सत्य नहीं है। अब महाराज और आगे बढ़ेंगे। महल्ला पहला, ना सूर सस मंडलो। महाराज कह रहे जो सूरज हैं, जो चंद्रमा हैं और जो इनके मंडल हैं। अब देखो ना साध संगत जी, किसी खंड में एक चंद्रमा है, किसी में कई चंद्रमा है, कि किसी में कई सैकड़ों चंद्रमा है। साध संगत जी ये तो साइंस ने भी ढूंढ लिए हैं। महाराज कह रहे वो सारे के सारे मंडलो वो भी सत्य नहीं है। ना सप्त दीप नह जलो। महाराज कह रहे हैं जो 7 दीपों के अंदर जो जल है ना वो भी सब के सब असत्य हैं, वो भी सत्य नहीं है। महाराज कह रहे हैं सप्त दीप नह जलो। अभी आम लोगों को तो ये पता है, चलो आज की साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 7 तरीके के खंड हम 7 कॉन्टिनेंट कह देते हैं। और साथ संगत जी महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ना सपत दीप नह जलो। भाई जो कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट, सपत के सतप, जितने भी द्वीप हैं, जितने भी द्वीप हम अब तक ढूंढ चुके हैं, जितने और ढूंढने वाले हैं, वो सब के सब झूठे हैं। अन्न पाउण थिर ना कोई। और ज्ञान ऊपर महाराज कह रहे हैं खाना पाउण हवा,
कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी सत नहीं है, सब कुछ साध संगत जी कोई भी जो है गुरु महाराज के लेवल पे सत नहीं है। एक तू ही, एक तू ही, एक आप ही हो, एक आप ही हो। देखो साध संगत जी क्या बात है, महाराज कमाल ही कर रहे हैं। हमें लगता है हवा पानी हमेशा रहेगा, महाराज कह रहे हैं नहीं, ये सब झूठा है। महल्ला पहला, न रिजिक दस्त आकसे। देखो कितनी प्यार से महाराज ने गुरबाणी उच्चारण को, कोई पूछे महाराज फारसी की क्लासें ले रहे थे, कितनी डिटेल में महाराज ने ये शब्द उच्चारण किए हैं। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं न रिजक दस्त आकसे। भाई किसी का जो रिजक है ना वो ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में है। मतलब कोई ये कहे कि भाई अभी मान लीजिए गुरुद्वारे में ड्राइवर साहब, और हमको बोले गुरुद्वारे ने ड्राइवर को नौकरी दे दी, ना 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 ना, ऐसा नहीं साध संगत जी। जो रिजक है वो भी किसी के हाथ में नहीं है, वो भी समझ लो कि पूरब ले कर्मों की वजह से उसको मिला हुआ है, हाथ में नहीं है। दस्त मतलब हाथ साध संगत जी, और यहाँ पे कसे मतलब किसी। महाराज कह रहे हैं कि किसी के हाथ में नहीं है। हमारा एक आस वसे, यहाँ पे दो वर्ड हैं साध संगत जी। हमारा मतलब ये हमारा का मतलब होता है कि सारे तमाम लोग जो हैं वो आपकी आस में हैं। आस वसे, वसे मतलब वसे बहुत सारे, मतलब सारे के सारे एक ही आस में वस रहे हैं। अस्त एक दिगर कोई, महाराज करे एक आप ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। एक तू ही, एक तू ही। और कहते आप ही आप हो, आप ही आप हो। अब देखो साध संगत जी यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली और भी है। आपने पहले भी साखी में सुना हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जब दसम ग्रंथ साहब की गुरबाणी उच्चारण करते हैं पौंटा साहिब में, तो वहाँ पे महाराज भी तू ही 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 के जाप में हैं मगन हो जाते हैं, समाधि लीन हो जाते हैं, और 16,000 बार तू ही 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 करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। क्या बात है। और यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज पहली जोत, देखो आगे ना सिमिलैरिटी, एक ही जोत है, बस शरीर बदल गए, महाराज जोत एक ही है। ये चीज़ नोट करने वाली। अभी आगे महाराज कह रहे हैं महल्ला पहला, परंदे न गिरहा जर। महाराज कह रहे हैं जो पंछी परंदे हो गए साध संगत जी, पंछी, कुछ वर्ड्स तो कॉमन भी हैं क्योंकि हम लोग आम तौर पे सुनते रहते हैं, गुरबाणी में भी, और ये फिल्मों विल्मों में भी लिए जाते हैं, और आमतौर पे पुस्तकों में भी कुछ वर्ड्स जो हैं बड़े कॉमन हैं, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, हिंदी, ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। तो परिंदे हमें वर्ड पता ही है आम तौर पे, इसका मतलब होता है कि पंछी। देखो क्या बात की महाराज कह रहे हैं ना गिरहा जर। गिरहा होता है साध संगत जी गांठ, मतलब गठड़ी है, मतलब हाथ में मुट्ठी बंद कर लो तो गांठ कह देते हैं। तो महाराज कह रहे जर का मतलब होता है धन। देखो महाराज कह रहे हैं परंदे ना गिरहा जर। कोई पंछियों के पास कोई धन होता है क्या? महाराज कह रहे पंछियों के पास कोई धन नहीं है, उनकी कोई जेब नहीं है, उनका कोई धन नहीं, खजाना नहीं है, कोई गठड़ी नहीं बांधी हुई उन्होंने। दरख्त आब आस कर, अब यहाँ पे मतलब आएगा दरख्त हो गया पेड़ साध संगत जी, आब हो गया पानी। महाराज कह रहे हैं दरख्त को पानी की आस है, ये पहला अर्थ। फिर दूसरा अर्थ आता है साध संगत जी की दरख्त और पानी दोनों ही आपकी आस में है। महाराज आगे कहते हैं देहंद सुई, लेकिन देहंद मतलब होता है साध संगत जी देने वाला, पर उत्पन्न आपने किए और आपने ही देना है। देहंद सुई, भाई जिसने पैदा किया उसी ने देना है। एक तू ही, एक तू ही, बस एक आप ही हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी, एक आप ही हो। महल्ला पहला, नानक लिलार लिखिया सोए। देखो अब महाराज अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं। भाई गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि नानक लिलार लिखिया सोए। लिलार कहते हैं साध संगत जी लिखने वाले को, जिससे लिखारी कह देते हैं। महाराज कह रहे हैं जो तेरे मस्तक में लिखा है उसने लिख दिया है। मेट न साकै कोई, कोई उसको मिटा नहीं सकता। कला तर है हिरय सुई। महाराज कह रहे हैं कि कला तर है,
भाई आप ही प्राण कला को धारने वाले हो, मतलब प्राणों को हमारे अंदर रखने वाले हो, हमें वो पावर देने वाले हो जिनका नाम हम प्राण समझते हैं, जिनको हम श्वास कह देते हैं। हिरय सुई महाराज कह रहे हैं, और हिरय सुई, हिरय का मतलब निकाल लेना, और जब समा आता है तो आप निकाल भी लेते हो। एक तू ही, एक आप ही हो, एक आप ही हो, तीनों लोक में आप ही हो। तो साध संगत जी, यहाँ पे महल्ले जो हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद अब पौड़ी आएगी 144 अंग के ऊपर, 144 अंग के ऊपर। इसको पौड़ी को फिर अगले समय में हम संपूर्ण करेंगे।